कविता के अनेक रंगों को समर्पित है नई धारा रेडियो की प्रस्तुति प्रतिदिन एक कविता। कीजिए अपने हर दिन की शुरुआत एक कविता के साथ। आज सुनिए कविता ढहाई। इसे लिखा प्रशांत पुरोहित ने। सुनिए कविता उन्हीं की आवाज में। उसने पहले मेरे घर के दरवाजे को तोड़ा, छज्जे को पटका, फिर बालकनी को टहोका। अब दीवारों का नंबर आया तो उन्हें भी गिराया। मेरे छोटे मगर उत्तुंग घर की जमीन चौरस की, मेरी बच्ची किसी बची खुची मेहराब के नीचे सो न जाए कहीं। हर एक छोटे छज्जे को अपने लोहे के हाथ से सहलाया, मेरे आंगन को पथराया। उसका लोहा गुस्से से गर्म था, लाल था। उसे लगा मेरे विरोध की आवाज में कोई भारी बवाल था। वो जब उठी तो अकेली नहीं थी मेरी आवाज, अब घर बैठ गया है तो भी खड़ी है मेरी आवाज। साहूकार की योजना है ऐसी सब आवाजों को घर ढहा अकेला करने की, मगर अब सब बेघर आवाजें समवेत उठती हैं। घर गिरा मगर स्वर न गिरे। ये आवाजें अल्ट्रासोनिक हैं जो सुनाई नहीं पड़ती मगर दिखती हैं, दिखाती हैं। कभी आपके गुर्दे में पड़ी पथरी को तोड़कर, कभी आपके अंदर बनी पली बच्ची को आंवल से जोड़कर। ये अपने घर के मलबे पर उकड़ू बैठी लोहा ढली आवाजें तोड़ेंगी उन सब पथरियों को जिन्हें व्यवस्था ने चिना, जिनसे ये खिड़की के बिना सिर्फ अंदर खुलते दरवाजों वाले भवन बने हैं। ये कमजोर शरीरों की भिची उठी मुट्ठियों के नीचे पपड़ाए होठों, सूखे गलों से निकलती अलग अलग स्वरों में एक ही बात कहती, एक ही आवृत्ति की तरंगे निकालती, एक ही दिशा में बहती आवाजें तोड़ डालेंगी चारों सुनहरे पाए उस मखमली सिंहासन के जो अपने आप को प्रजातंत्र कहता है। आज की कविता को आप पॉडकास्ट के शो नोट्स में पढ़ सकते हैं। आप जहां भी प्रतिदिन एक कविता सुन रहे हैं वहां अपने कमेंट्स शेयर करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि नई धारा रेडियो की ये प्रस्तुति हर सुबह आपके व्हाट्सएप पर आ जाए तो हमें इस नंबर पर मैसेज भेजें 7428775376। कल एक और कविता के साथ फिर मिलेंगे।